अच्छा, ये बताओ कि जो 5 सब्जेक्ट्स है, 5 से 6 सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं, उनमें से तुम्हारा यस। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? अच्छा, एक बात बताओ, मोटिवेशन के ऊपर तुम्हारा क्या कहना है? मतलब मोटिवेट होने के लिए तुम क्या करा करते थे? बोर्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा कि भाई मैंने सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। नीट वाला कहता है फिजिक्स टफ है, मुझसे नहीं होगा। इस तरीके की मेंटेलिटी होती है। लेकिन यस। एक बात है ना, हमेशा नोटिस करना चाहिए। 6 घंटे की क्लास करिए, 4 घंटे एक्स्ट्रा या 5 घंटे, 6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़े हो, मतलब तुम 12 घंटे बैठे हो। तो एक मतलब बार अब ऐसे शुरू ही में पढ़ा देखो, लिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। कई बच्चे ये सोच लिया करते हैं कि इतने लोएस्ट कॉस्ट पर, है ना, क्या पीडब्ल्यू क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएगा, है ना? तो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। हेलो। कैसा है भाई? गुड हेलो हेलो इवनिंग हेलो। सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। गुड इवनिंग। क्या बात है, क्या बात है। कहाँ से हो भाई? वो बिहार से हूँ, नवादा एकदम जिला। मचा दिए तुमने बिल्कुल। किस क्लास से हो? 10th? 12th? 12th क्लास। 12th से? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो क्या रहा आपका स्कोर? सबसे पहले तो वही पूछूंगा। 452 आउट ऑफ फोर हंड्रेड एंड 500। फिफ्टी टू यस। आउट ऑफ 500, राइट? यस सर। ऑलमोस्ट 91.5 समथिंग। नहीं, 90.4%। अच्छा, 90.4%। कैसा यस। लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। जैसे बैकग्राउंड में मैं देख पा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल लगी हुई है ना, बिल्कुल एकदम स्टडी वाला माहौल लग रहा होगा। पेरेंट्स वगैरह कितने खुश हुए? हाँ, बहुत खुश है। बहुत खुश हुए। तो हम्म, क्या रही स्ट्रेटेजी तुम्हारी? मतलब पहली बात तो ये बताओ कि फिजिक्स वाला के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा सर पीडब्ल्यू के साथ। और 11th से मैं जुड़ा हुआ था अर्जुना से। अर्जुना से? अर्जुना नीट जेई? जेई जेई। अर्जुना जेई के साथ फिर इस बार यस। जेई मेंस भी दिया होगा हाँ, फर्स्ट जेई में अटेम्प्ट? दिया था लेकिन वो अभी टारगेट नहीं था, वो नेक्स्ट ईयर के लिए था। सही है, सही है, सही है। बहुत मस्त, बहुत मस्त, बहुत मस्त। मुझे तो बहुत मजा आया। अच्छा, ये बताओ कि जो 5 सब्जेक्ट्स है, 5 से 6 सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं, उनमें से तुम्हारा यस। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? और किस तो सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत बोरियत महसूस होती थी? फिजिक्स पढ़ने में मजा आता। फिजिक्स पढ़ने में मजा आता था? अच्छा, फिजिक्स का किन्होंने पढ़ाया आपको? यस। फिजिक्स मैंने ऐसे तो लक्ष्य जी वन ज्वाइन किया था, पर बैकलॉग की वजह से छूट गया था, तो लक्ष्य जी 2.0 से विनयकांत भल्ला टू सर से पॉइंट। पढ़ा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सही है भाई, सही है भाई। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करा करते थे तुम? जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल पूछे कि कई बार बोला करता है ना, टॉपर जो होते हैं वो काफी मतलब 13 घंटे 14 घंटे पढ़ा करते थे। जो तुमने स्कोर किया, 90% प्लस स्कोर किया, इसके यस। लिए तुम कितने घंटे पढ़ा करते थे? वो या ज़्यादा टाइम हाँ, ज्यादा पढ़ाई टाइम। पे ही रहता था। अच्छा, मतलब एक क्लियर कट मैसेज हम ये कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस करो, बाकी चीजों को त्याग दिया, है ना? मतलब त्याग बहुत जरूरी है अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो। यस सर। क्या बात है, और क्या बात कभी कभी फेस्टिवल में होती थी मस्ती, बाकी तो है। पढ़ाई अच्छा ही चलती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई मतलब आउटडोर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व थे? फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलना या हाँ बैडमिंटन हाँ। खेलना, इस तरीके की चीजें? यस। हाँ, अच्छा, लास्ट 3 मंथ छोड़ दिया था, बट पहले था। पहले 2 3। था। यस। सही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे ज्यादा फेवरेट था? जैसे तुमने बताया फिजिक्स, राइट, है ना? और कौन सा सबसे ज्यादा बोरियत फील होती थी? वो हिंदी में होती थी। हिंदी और में? किसी। और किसी में नहीं? केमिस्ट्री में मजा आता था? हाँ। अच्छा, शुरुआत से क्या अप्रोच रही थी आपकी? शुरुआत में आप किस तरीके से देखा था कि शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था या एंड मोमेंट पर आकर पढ़ना स्टार्ट किया था? सबसे पहले तो मेरे को नहीं लगता था कि पीडब्ल्यू में पढ़ाई हो पाएगी इतनी कम प्राइसेस में। अच्छा। हाँ तो हाँ मैं तो बहुत दिनों बाद मेरे को बहुत सारे टेलीग्राम पे लेक्चर्स आते थे, तो हाँ। मैं छोड़ के रखता था कि मैं नहीं देखता था। तो एक मतलब बार अब ऐसे शुरू ही में पढ़ा देखो, लिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। कई बच्चे ये सोच लिया करते हैं कि इतने लोएस्ट कॉस्ट पर, है ना, क्या पीडब्ल्यू क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएगा, है ना? तो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। कई बच्चों की मेंटेलिटी होती है यार कि भाई इधर इतना पैसा नहीं लग रहा है, शायद हमें इतना अच्छा कंटेंट ना मिल पाए। पता, यस। अगर हम बात करें, है ना, चाहे बात करें जेई की, चाहे बात करें नीट की, आज बिहार बोर्ड का कल बिहार बोर्ड का 10th क्लास का भी रिजल्ट आ गया। वहां पर भी बच्चों ने मचाया हाँ। है। और इवन है ना, जो साल भर मतलब तैयारी करता है बैच के साथ, वो तो अच्छी बात है, वो तो स्कोर करेगा, गारंटीड रिजल्ट हमारे सामने है, नीतीश। लेकिन कई बच्चे हैं ना जो
एंड मोमेंट पर था, जो महामैराथन आई उनसे ही है ना, उनसे ही उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया, कोई 90 प्लस लेकर आया, 85 प्लस लेकर आया, 95 लेकर आया। तो वो देखकर बहुत मजा आया। तो ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई अगर पैसा कम लग रहा है तो हम ये देख लें कि भाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, नहीं यस। है ना, पूरा बच्चों के ऊपर होता है। और ये चीज तो मुझे बहुत मजा आया ये बात सुनकर। अब एक चीज मुझे तुम ये तो बताओ। मैंने हाँ हाँ, यस। बोलो 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 बोलो। आज तुम्हारा दिन है, बोलो भाई। तो मैंने एनएलएम के चैप्टर पढ़े थे राजवंश सर से। अच्छा, तो एनएलएम मुझे पढ़ा था, बहुत मतलब मजा न्यूटन आया। लॉज ऑफ मोशन हमारे राजवन सर ने पढ़ाया था। वो हाँ अलग ही तो फील वही आया तो होगा। हाँ मजा आ गया पूरा। एक चैप्टर पढ़ के देखा तो एसएबी के भी सवाल होने लगे, तो मेरे को लगा नहीं। तब मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया राजवंश सर की वजह से ही। ओ, मतलब राजवन सर की वजह से आपने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया। बिल्कुल बिल्कुल, तभी अगर तो ये सारे वो टीचर्स पे ये, भरोसे हो गए। अरे वाह 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 वाह, के बहुत बढ़िया। बाद मैथ्स में अच्छा, हाँ हाँ बोलो। और केमिस्ट्री में मेरे को पहले मन नहीं लगता था, लेकिन निखिल सैनी सर से पढ़ने के बाद मजा आ गया। क्या बात है, मतलब निखिल सैनी सर ने मजा दिला दिया आपको, फील करवा दिया हाँ। केमिस्ट्री में। हाँ उसके अच्छा बाद से अच्छा, मैंने केमिस्ट्री केमिस्ट्री में स्टार्ट कर दी। की बात करें, मतलब केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो शुरू से क्या अप्रोच रही? देखो बेसिकली क्या होता है बेटा, केमिस्ट्री में ये सोच लिया जाता है कि हमारा जो जैसे फॉर एग्जांपल 11th आपका कैसा था, 11th में अच्छे से पढ़ाई करी थी आपने अर्जुना, कि बैकलॉग क्रिएट नहीं हुआ था? नहीं, आधी ही पढ़ी थी वो, क्योंकि मैंने लास्ट में ना लिया था ना बैचेस। तो अच्छा, मतलब सेंटर ऑफ लास्ट। मास। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, सेंटर ऑफ तो मास तक कुछ कंप्लीट किया था, देन छूट गया और था। एसएचएम किया था। और जो जो एसएचएम टॉपिक्स के। ट्वेल्थ में जरूरत थे वही करा था बस। अच्छा, तो इस बार आप लक्ष्य 2.0 में हो, राइट? हाँ इस मतलब 2.0। अच्छा, मतलब अब फोकस पूरा जेई पर है, अप्रैल वाला अटेम्प्ट है। नहीं अब नेक्स्ट ईयर होगा, क्योंकि इस बार छूट गया, बहुत कुछ छूट गया। अच्छा, बहुत कुछ छूट गया। देखो एक बात मैं हमेशा कहूंगा, एक बात ये हमेशा सुन लो कि ये जो एक महीना भी है ना, इसमें भी आप ये मत सोचो कि मेरा नहीं होगा, है ना। ये अभी से हार मत मानो, अभी अपने पास समय है ना, ट्राई करो पूरा सिलेबस कवर करने का। हाँ, तुमने सोचा है कि एक साल मुझे और लेना है और बेटर रैंक लेकर आनी है, लेकिन इसका मतलब यस। ये नहीं कि हम एक साल, इस एक महीने को हम वेस्ट कर दें। समझ रहे हो ना? नहीं। तो ये चीज के यस। ऊपर हमेशा ध्यान रखना। और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बात बताओ, मोटिवेशन के ऊपर तुम्हारा क्या कहना है, मतलब मोटिवेट होने के लिए तुम क्या करा करते थे? क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये मैं तुम्हारी थिंकिंग अभी भी बता देता हूँ। बोर्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा कि भाई मैंने सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। हुआ था? हाँ मेरे को लगा था कि मैं 25 भी नहीं आएंगे। हाँ, मतलब ऐसा फील हुआ होगा ना कि यार बोर्ड हाँ। एग्जाम आ चुका है लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने सब कुछ पढ़ चुका है हाँ। लेकिन मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा फील हुआ था? हाँ हुआ था तो और इस तभी तो फेज को मैंने आपने कैसे हैंडल किया था? ये प्रॉब्लम है ना, हर बच्चा फेस करता है। इस फेज को आपने कैसे फील किया था, हैंडल तो किया था? जैसे तो जैसे ही बैच खत्म हुआ था तब एनसीईआरटी वाला चैनल पे विजेता बैच आई थी। हम्म तो वहाँ से मैंने मैथ ज्यादा करा था, दीक्षा मैम हम्म। बहुत अच्छा पढ़ाती है। हाँ हाँ। तो उन्हीं से करा था, और बाकी सारे थ्योरीज गेस्ट पेपर से पढ़ लिए तो हो गया था। अच्छा, बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आया करते हैं। बिहार बोर्ड में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मतलब जो हाँ। सीधा थीम दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल वो पूछ रहे हैं राउल्ट्स लॉ के, तो राउल्ट्स लॉ की एक पूरी डेरिवेशन टाइप बोल सकते हैं, वो पूरी आ डे। जाती है। हाँ। हाँ, उस टाइप की चीज आ जाती है। नेम रिएक्शंस आ जाती हैं केमिस्ट्री में, अगर हम बात करें मतलब सिंपल सी चीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेमिंग आ जाती है, उसमें आइसोमेरिज्म आ जाता है। सिंपल सा चीज आ हाँ। जाता है, मतलब वहां पर कोई चीज घुमाई वगैरह नहीं जाती। नहीं। राइट। हाँ। तो मैं ऐसा मान लूं कि बोर्ड एग्जाम में अगर टीचर के सिर्फ और सिर्फ नोट्स फॉलो कर दिए जाएं, है ना, तुम ज्यादा प्रैक्टिस भी हम्म। मत करो, लेकिन हाँ सिर्फ और सिर्फ नोट्स फॉलो कर लिया जाए, तो क्या 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर करना आसान है? हाँ इजी है। सिर्फ नोट्स, है ना। मतलब हाँ। ऐसा कभी ऐसा किसी सब्जेक्ट में ऐसा लगा था कि कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है, ऐसा कुछ फील हुआ था? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो बाकी मतलब सारे ऐसा, नोट मतलब सारी चीज नोट से आई थी, है ना। ऐसे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ अपने मतलब फैमिली के बारे में बताओ कि फैमिली में कौन कौन है? मम्मी है और 3 सिस्टर है। अच्छा, सिस्टर है। हम्म। ओके। मम्मी सिस्टर्स, राइट? ओके, मतलब पापा अ, अभी नहीं है। नहीं। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे का क्या प्लान है? आगे अब जेई मेंस देना है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर एडवांस आईआईटी देना जाना है। है? हम्म। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही है भाई, सही है। अच्छा, ये बात बताओ
जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी और इंग्लिश को, क्योंकि अब तुमने बताया कि हिंदी और इंग्लिश तो सर एकदम कड़वी दवा है ना, हाँ और उसको तो पीना बहुत जरूरी। अच्छा, राजवंश सर की तुम्हें एक लाइन याद है? राजवंश सर ने एक बात कही थी, मैंने शॉर्ट्स वगैरह में उनका देखा था, कि राजवंश सर ने ये बोला था कि भाई बोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, वो 75% वाला क्राइटेरिया। तो उस चीज को आपने कितना सीरियस लिया? वो उसके बाद मैंने जैसे ही बैच खत्म हुआ था तभी मैंने विजेता बैच ज्वाइन करा था, ऐसे नहीं करता। हाँ वही 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 वही, मतलब आखिरी में आपने यही सोच लिया था कि भाई बोर्ड्स उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, एक बात हर बच्चे से यही बोलना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल, अभी कभी कभी रूमर चलता है ना कि यार वो मतलब तुम बोलोगे नीट वालों की तरफ जाओगे तो वो ये बोलते हैं कि भाई साहब फिजिक्स बहुत टफ है, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ता, ठीक है, मेरे कोई यूज की चीज नहीं है। या फिर जब तुम जेई वाले की तरफ जाओगे तो जेई वाला बच्चा कभी कभी ये बोल देता है केमिस्ट्री बोरिंग है, ये बोलता है। रियलिटी है, ये हर जगह पे बोला होगा कि यार केमिस्ट्री में रटना है या केमिस्ट्री बोरिंग है। नीट वाला कहता है फिजिक्स टफ है, मुझसे नहीं होगा। इस तरीके की मेंटेलिटी होती है। लेकिन यस। एक बात है ना, हमेशा नोटिस करना चाहिए कि भाई जो नीट के लिए जो हम बात करें फिजिक्स की या केमिस्ट्री की बात करें हम जेई के लिए, ये दोनों दोनों फील्ड के लिए कड़वी दवा है। ये रियलिटी है, कड़वी दवा, और इसको यस। खाना है ना, इसको हमें चीजें रखना है अपने पास, अंदर लाना है। अगर ये सारी चीजों को हमने इग्नोर कर दिया, है ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर वही सिलेक्शन के ऊपर बहुत। तो एक बार हमेशा याद रखना, हाँ 1 साल ही तो पढ़ना है ना, फिर जेई कर यस। लोगे, फिर शायद केमिस्ट्री मिले ना मिले, लेकिन ये 1 साल हमें बहुत मस्त तरीके से पढ़ना होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। सही है ना? अच्छा, बोर्ड्स में 11th का कितना रोल है? बोर्ड्स में 11 का कह सकते हो 30% रोल है, क्योंकि हाँ, वहां से मतलब अगर इतना, हाँ बेसिक्स ठीक बेसिक्स नहीं हुए पता तो होना चाहिए, जैसे ट्वेल्थ कि, में प्रॉब्लम हो हाँ जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब जैसे जैसे कि ऑर्गेनिक। फिजिकल में जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल में जैसे हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा करते हैं 11th क्लास में, तो 12th मोल क्लास में फ्रैक्शन। हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाता है ना। यस। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम मोल कंसेप्ट में पढ़ा करते हैं, वही कि भाई सॉल्यूशन के अंदर आधा पार्ट वही आ गया। तो ऑर्गेनिक तो पूरी चीजें, आ जाती है। ऑर्गेनिक तो पूरी आ जाती है भाई, जीओसी वगैरह पूरा अगर अच्छे से हाँ। कंप्लीट करा हुआ है तो ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा मजा आता है। हाँ। सही है सही है सही है सही है सही है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ा करते हैं तुमने बताया था? 3 से 4 की नहीं, ज्यादा? 6 घंटे की तो क्लास ही हो जाती थी। 1.5 घंटे की क्लास हुआ करती, क्लास के नहीं, अलावा कितने घंटे पढ़ा करते? 6 6 घंटे की क्लास में। 6 घंटे की क्लास हुआ करती थी, और उसके हाँ अलावा? हाँ। उसके बाद उसको होमवर्क करा, और उसके बाद हिंदी इंग्लिश टाइम मिला तब। वैसे संडे संडे को हिंदी इंग्लिश कर लिया करता था, लिटरेचर। उसके बाद लास्ट टाइम पे ग्रामर कर लिया था बस। ओके। अच्छा, सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ स्कोर करे आपने? सब्जेक्ट में। हाँ सब्जेक्ट्स में। और मैथ में करें। मैथ्स में कितने नंबर है? 94। 94, भाई भाई साहब, मजेदार मजेदार। और हमारा केमिस्ट्री बायो, वो सॉरी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स? केमिस्ट्री में 90 आया, और फिजिक्स में 91 है। अच्छा, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स में बहुत अच्छे से फोड़ा, है ना। लंका वगैरह लगी होगी तो वो लगी होगी हमारे में हिंदी और इंग्लिश में, इनमें बता दो और जल्दी से मार्क्स। और हिंदी में 85, और इंग्लिश में 92 आ ही गया। अच्छा, इंग्लिश में 92 आ गए थे। अच्छा, बिहार बोर्ड के एग्जाम फैब में ही खत्म हो गए थे ना? हाँ, फर्स्ट वीक में ही हम्म, खत्म हो गया। फर्स्ट वीक में ही खत्म हो गए थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पूरी जर्नी में, है ना, ये जो तुम्हारी 12th क्लास की जर्नी है, यस। इसमें अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मुझे 3 लाइन बोलकर बतानी है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन पीडब्ल्यू की योगदान के ऊपर, तो तुम क्या बोलोगे? पीडब्ल्यू बेस्ट है, अब क्या बोलूँ। यही पीडब्ल्यू 3 बार। बेस्ट है, मतलब तीनों का लाइन का बात एक लाइन में बोल दी। सही है भाई, सही है सही है सही है सही है सही है। तो यही था भाई, मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई, तुमने इतना अच्छा फोड़ा, है ना, बहुत प्यारा स्कोर रहा। आ, एक अच्छा ये बात, ये एक कभी सेंटेंस पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, है ना, इस बात को तुम कितना रिलेवेंट मानते हो, कितना सही मानते हो, वो बताओ। हाँ, सही तो मानते हैं, अगर अगर आपने स्किल सीखी हुई है तब। अगर आपने स्किल नहीं सीखी हुई है तब तो आपको पढ़ाई के बिल्कुल। अलावा कोई चीज बाहर नहीं ले जा सकती। नहीं नहीं, वही 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 वही। नहीं, बेसिकली क्या है कि कई बच्चे ये सोच लिया करते हैं, है ना, कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। हाँ, एक एक सही एक अगर हम बात करें, एक हद तक ये बात सही बोल सकते हो, बट बेसिकली, है ना, ये 12th क्लास में जैसा तुम लोगों ने बताया,
वो शायद 91% या 90% इतना ज्यादा वैल्यू नहीं रखे तुम्हारे लिए, है ना। बट तुम खुद सोचो कि तुम 6 घंटे की क्लास करिए, 4 घंटे एक्स्ट्रा या 5 घंटे, 6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़े हो, मतलब तुम 12 घंटे बैठे हो। और जब बच्चा 12 घंटा मेहनत करना सीख जाता है, इसका मतलब यह है कि वो फोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, फोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो बस यही चीज होना चाहिए, है ना, कि मेहनत जिंदगी में कभी वेस्ट नहीं जाती, वेस्ट जाता है ना। कई बच्चे की मेंटेलिटी होती है ना, अरे यार महामैराथन आई, डायरेक्ट उसी टाइम पढ़ेंगे, है ना, वही चीज रट कर चले जाएंगे। क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में ये खासियत है, इवन बिहार बोर्ड को भी पढ़ा है मैंने, यूपी बोर्ड को भी पढ़ा है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है वो खत्म करो, जैसे तुमने फील किया होगा कि कुछ हाँ बुक्स आती है वो खत्म कर दो, पूरा पेपर वहीं से आता है, ऐसा कुछ सुना होगा तुम लोगों ने, है ना, कि हाँ। हाँ 90% या 85% वहीं से पेपर आ जाता है, बच्चे पास हो जाते हैं। लेकिन वो चीज हमें क्या कर देती है, हमें हमारे नॉलेज को डिग्रेड कर देती है। डिग्रेड शायद कर देती है। तुमने 90% स्कोर करा है, लेकिन मेरी नजर में वो 100% है। 100% क्यों, मतलब मेरे से नजर में एक नंबर नहीं कटा है। रीजन सुनोगे क्यों? क्योंकि तुमने 6 घंटे क्लास अटेंड करी है, और 6 घंटे तुमने खुद घिसाए अपने आप से, खुद मेहनत करी है। और अगर खुद मेहनत करिए, ये मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी, गारंटी, है ना। तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। कई, मतलब रियल बता रहा हूँ, कई आईआईटियंस ऐसे होते हैं जिनके 80-85% स्कोर करा करते हैं, और वो जेई एडवांस में बहुत अच्छा रैंक लाते हैं, है ना, बहुत अच्छा रैंक लाते हैं। तुमने तो 90% स्कोर करा है, और तुम बहुत अच्छा फोड़ोगे, बहुत अच्छा फोड़ोगे। थैंक बहुत यू बढ़िया। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा सर। तुमसे, मतलब टॉपर, अच्छा अपने जूनियर्स को क्या सलाह दोगे कि वो और कैसा करें कि ये अचीवेबल है ना, या फिर किस तरीके की हाँ अप्रोच रखना चाहिए अभी से? स्टार्टिंग क्या बोर्ड्स के लिए शुरू से स्टार्टिंग पढ़ना चाहिए? नहीं, सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसे साइड अच्छा, से भी बोर्ड्स के पढ़ते लिए रहना शुरू से चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए, शुरू में सर हम कॉम्पिटिटिव की तरफ जाएं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। बोर्ड एग्जाम जो होता है हमारा, है ना, यस। वो हम ये बोल सकते हैं उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो मेमोरी बेस्ड आते हैं, यस राइट, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। आता है हाँ। तो अगर बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्य में प्रिपेयर कर रहा है, लक्ष्य जेई से प्रिपेयर कर रहा है, अर्जुना से प्रिपेयर किया, ये दोनों बैचेस के साथ वो पहुंचा 12th में, ठीक है, हम्म। लक्ष्य चल ही रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। फिर ऐसा यस। फेज आता है कि लगभग नवंबर की बात हो, हाँ। नवंबर या दिसंबर की बात कर ले, वहां से वहां तक क्या होता है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, जैसे जेई की बात करें, जेई में तुम बात करो कि जैसे हमारा रेडॉक्स है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और हमारा इक्विलिब्रियम है, इन तीनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन आ गया, है ना। कभी हाँ। थर्मोडायनेमिक्स आ गई, जेई एडवांस की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स आ यस। गई किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो वहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जेई एडवांस के क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आईक्यू बहुत काम आता है, मतलब हमने देखो बेसिकली जब हम कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा करते हैं, कभी भी, यस सर। ठीक है, कभी भी कोई सी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा करते हैं, तो वहां पर है ना हमारा दिमाग खुलता है। क्यों? क्योंकि उसने सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, वहां पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक चीज मैं तुमसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, कि जब तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे, और मान लो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन हम्म। सॉल्व नहीं हो रहा है, तब तुम्हारी क्या अप्रोच रहा करते? तुम डायरेक्ट सोल्यूशन देखा करते थे, या फिर उसके पीछे लगे रहते थे कि होगा 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 होगा, अभी तो होगा, अभी तो होगा? नहीं, पहले लगा रहता था कि बहुत किस बढ़िया है, तरीके से बहुत हो बढ़िया है, सकता है। मेरे को आंसर मिल गया, वो मेरे को आंसर मिल गया, जितने मजा आ गया। डाटा दिए हुए रहते थे क्वेश्चन में, वो पहले पहले सारे डाटा लिख लेता था। उसके बाद जो निकालना है वो डाटा लिखते थे, और उस डाटा में क्या रिक्वायर्ड बचा हुआ, क्या निकल सकता है तो ठीक है, नहीं निकला तब सोल्यूशन पे जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रियलिटी वही है ना, मतलब यही सोचना चाहिए कि कई बच्चे की ये अप्रोच कर लिया करते हैं ना कि यार भाई ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, एक काम करो, 2 सेकंड भी नहीं दिया उसको टाइम, तुरंत सॉल्यूशन खोलो और आगे बढ़ो, है ना। सॉल्यूशंस देख लिया, बाद सारी चीजों को नहीं, है ना, आपने को अपना थोड़ा दिमाग लगाना है। जितना दिमाग है ना ये गर्म होगा ना, ये जो अपना सीपीयू है, ये जितना गर्म होगा, जितना उस क्वेश्चन के पीछे पे सोचेगा, भले वो क्वेश्चन एक बार में सॉल्व नहीं हुआ है, अगर तुमने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा है ना, तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को तुम क्रैक कर पाओगे काफी हद तक। और नहीं भी हो पाया तो दूसरी बार तुम उसमें गलती नहीं करोगे, और तुमने अपना दिमाग को यूज करना शुरू कर दिया, यस। तुमने अपना हाँ। मन लगाना शुरू कर दिया। सही है, सही है। अच्छा एक बात बताओ, डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें? डिस्ट्रैक्ट कैसे अवॉइड करो, ये तो आप पे डिपेंड करता है, कोई अपने कुछ नहीं आप कर से होता है? सकता। हाँ। अच्छा, कोई कोई अवॉइड कुछ नहीं कर सकता? कोई मतलब नहीं। तुम्हें भी डिस्ट्रैक्शन हुए हैं? नहीं ऐसा कुछ खास नहीं। नहीं 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 यार, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा अपना बैकग्राउंड दिखाओ, मतलब कहाँ पढ़ाई करा करते थे, ऐसा कुछ है, स्टडी टेबल? नहीं, अभी मैं बाहर आया हूँ किन्हीं और के रूम पे ही है। अच्छा, अभी सही है घर सही है पे सही नहीं है। हूँ। ये आपका फ्रेंड का रूम है? अ, हाँ, तो ये अच्छा बाहर वैसे ही। है ऐसे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, पेरेंट्स क्या करा करते हैं आप? मतलब कोई जॉब है? नहीं, एक अपनी मेडिकल की शॉप है छोटी सी। अच्छा, मेडिकल की शॉप है, तो मेडिकल की शॉप पर बैठा करते हो तुम फ्री टाइम में? कभी कभी, कभी हाँ फ्री कभी टाइम कभी में। ऐसे कौन बैठते हैं? ऐसे दीदी या मम्मी बैठती है। अच्छा, दीदी 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 बड़ी है आपसे? हाँ, सारी दीदी बड़ी है। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? 3 बहन 1 भाई है। 3 बहन 1 भाई, 1 भाई मसीहा। 90+। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया स्कोर। कुछ पूछना चाहोगे, है ना? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे अपना? क्या बोलना चाहोगे? एट द एंड यही पूछूंगा। यही कि और घर वालों का सपोर्ट रहा, और पीडब्ल्यू के टीचर्स का जी। सपोर्ट रहा, और एक टीचर और जो मैं जिनसे मैंने 10th तक पढ़ाई करी है, एटलीस्ट 6 ईयर तक, 5 to 10 क्लास तक उन्होंने ही मेरे को बनाया है 10th तक आपने कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करी ना? हाँ। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत मजा आया, है ना, टू बी ऑनेस्ट। और ये रिजल्ट की मेरी ओर से ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। ठीक है। थैंक यू सर। और पूरे फिजिक्स वाला परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब यही है ना, दुआ है, यही कामना है, यही प्रभु से अगर बात करें, प्रार्थना है कि तुम बहुत अच्छा करो, बहुत आगे बढ़ो, है ना, और फोड़ो। ठीक है। और थैंक यू सर। हाँ, बहुत बढ़िया, मजा आया। ठीक है। अच्छा, ठीक है अ, सर। मिलते हैं, धन्यवाद, है ना। मिलते हैं।